ब्रिजमोहन शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। और आज वीडियो लेकर आए हैं प्रीपोजिशन की। हम ग्रामर और ट्रांसलेशन का जो पैकेज चला रहे हैं इसमें आज हम करेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हमने इस क्रम में रखा है कि 2 या 3 प्रीपोजिशन हमने साथ में रखे हैं जिससे कि आप उसकी कंपैरिजन कर सकें। और ध्यान से देखने वाली वीडियो है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम वीडियो को करेंगे, कृपया आप ध्यान दें। आइए बोर्ड पर देखते हैं प्रीपोजिशन। आज हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन की पार्ट 1, फर्स्ट वीडियो है ये प्रीपोजिशन की। और आप देखिए सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम इन और इनटू का। हमें प्रयोग करना है इन का और इनटू का। पहले ही आप ध्यान दें, जहाँ पर स्थिर अवस्था होती है, कोई मोशन नहीं होती, वहाँ इन आती है। और जहाँ गतिशील कोई गति की अवस्था होती है, मोशन होती है, वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। जैसे टीचर, द टीचर इज इन द रूम। टीचर पहले से ही कमरे में है तो हम कह रहे हैं द टीचर इज इन द रूम, तो इन आएगा। लेकिन द टीचर इज गोइंग इन टू द रूम, अगर बाहर से अंदर जा रहा है तो हम कहेंगे द टीचर इज गोइंग इन टू द रूम, तो फिर इन टू आएगा। ऐसे ही अगर हम कहेंगे द फ्रॉग इज इन द वेल, मेंढक कुएं में है, यानी कि स्थिर अवस्था है, पहले से ही वो कुएं में है, तो इन आएगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर कूदा, द फ्रॉग जंप्ड इन टू द वेल, फिर इन टू आएगा। तो अगर कोई स्थिर अवस्था होती है, पहले से ही उसमें कुएं में है तो इन, और बाहर से अंदर कूदा तो इन टू का प्रयोग होता है। तो मोशन में, मोशन इधर लिख रहा है ये 2 सेंटेंस में, तो ये गति की अवस्था में आप इन टू का प्रयोग करेंगे। और एक हम करते हैं रूप परिवर्तन में, यानी कि ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरा वर्ड नहीं है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, जब इनटू पैसिव वॉइस, इन सेंटेंस को बदलिए पैसिव वॉइस में, या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ऐसा भी सेंटेंस होता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब हम एक सेंटेंस को दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसके लिए कभी भी इनका प्रयोग मत करिए, वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, वहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता, इनटू का प्रयोग होता है जब रूप परिवर्तन की बात होती है। ध्यान रखना, रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। वाटर टर्न्स इनटू आइस, है ना, पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है, तो इनटू का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग नहीं होता। एक लुक के साथ इनटू का प्रयोग होता है। ऐसी और भी वर्ब हैं, आपको बताएंगे बाद में, एक साथ लिखेंगे। लुक इनटू द मैटर, तो आप इन और इनटू का प्रयोग समझिए। स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग होता है, गतिशील के लिए इनटू का प्रयोग होता है, रूप परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग होता है, और लुक इनटू द मैटर, मामले की छानबीन करना, इसमें इनटू का प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे इन और एट में क्या अंतर आता है। इन और एट में जो अंतर आता है, देखिए, सी लिव्स इन दिल्ली, अगर कोई बड़ा शहर हो, प्रांत हो, देश हो, और या जैसे कि दिल्ली है, इंडिया है, यूपी है, एशिया महाद्वीप हो, अमेरिका, बिगर प्लेसेस, ये बड़े शहर हो, बड़ी जगह होती हैं, तो इनके लिए इनका प्रयोग होता है। और गांव, कस्बा, कॉलोनी, ध्यान से सुनिए, गांव, कस्बा और कॉलोनी या कोई छोटा शहर, उससे पहले एट का प्रयोग होता है। शहर नहीं, शहर का नाम, ये बात समझिए, है ना। तो सी लिव्स इन दिल्ली, इन इंडिया, इन यूपी, इन अमेरिका, इन एशिया, तो इनमें इनका प्रयोग होगा। और मोहन लिव्ड एट अहमदपुर, गांव का नाम है अहमदपुर, सरसावा कस्बे का नाम है, या गणेश विहार कॉलोनी का नाम है। स्मॉलर प्लेसेस के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं आप बड़े शहर, प्रांत, प्रदेश, देश, महाद्वीप, उससे पहले इनका प्रयोग। और गांव, कस्बा, कॉलोनी या छोटा शहर, उससे पहले एट का प्रयोग। यहाँ पर एक बात और बताएंगे, अगर 2 बातें आ जाती हैं, कोई बड़ा शहर हो और साथ में प्रदेश हो, तो फिर उससे पहले ऐड लगेगा और प्रदेश से पहले इन लगेगा, ऐसा आप डबल जिसमें हो उसमें कर सकते हैं। वी प्ले इन द मॉर्निंग, देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, ध्यान देना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। फिर एक बार कहूँगा, वी प्ले इन द मॉर्निंग, और ब्रैकेट में हमने इवनिंग दिया, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नून और एट नाइट, ध्यान देना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन नून के लिए एट नून और एट नाइट। और भी बताएंगे, आज बेसिक वीडियो है, थोड़ा हल्के फुल्के नियम बताएंगे, फिर थोड़ा आपको और ज़्यादा कंपैरिजन दिखाएंगे इनकी। देवर इन द फील्ड में, इन द फील्ड हो, इन द हाउस हो, इन द ट्रेन, ये इनका प्रयोग होता है, ये फील्ड में। ही इज एट होम, एट होम, एट स्टेशन, एट ए पार्टी, एट बस स्टॉप। एट होम आता है हमेशा, ही इज एट होम, घर पर है, स्टेशन पर, ए पार्टी में, एट द बस स्टॉप, ये एट आता है। आइए आगे देखते हैं प्रयोग। और अब एट, फॉर और बाई, देखिए एट का प्रयोग हमने इनके साथ अलग से लिखा है, अब हम एट, फॉर और बाई का अलग लिख रहे हैं। इनको तीनों ही सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना है। मिल्क सेल्स एट ₹50 ए लीटर, तो आप इसमें करेंगे रेट बताने के लिए, जब हम दर बताते हैं तो एट का प्रयोग है। 50 रुपये का 1 लीटर, क्या भाव बिक रहा है मिल्क, एट ₹50 ए लीटर।
₹50 का 1 लीटर दूध आपका बिक रहा है, तो ये ऐट आता है। लेकिन जब हम बार्टर सिस्टम होता है, बदले की बात होती है, आई बॉट ए बुक फॉर ₹50, मैंने एक किताब खरीदी ₹50 में, किताब ली और उसके बदले में मैंने ₹50 दिए। जब हम एक चीज़ लेते हैं और बदले में दूसरी चीज़ देते हैं तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई बॉट ए बुक फॉर ₹50। बच्चे इसको बहुत गलत करते हैं, इसमें इनका प्रयोग कर देते हैं, आई बॉट ए बुक इन ₹50। ये गलत है, आपको इसमें फॉर का प्रयोग करना है, आई बॉट ए बुक फॉर ₹50। और मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ये क्यों बताया बाय द लीटर? मेजरमेंट बताने के लिए, पैमाना बताने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। भाई दूध बिकता है लीटर में, कपड़ा बिकता है मीटर में, बाय द लीटर, बाय द मीटर, बाय द किलोग्राम, है ना। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। तो आप ध्यान रखिए, रेट बताने के लिए हमने ऐट का प्रयोग किया, ऐट ₹50 ए लीटर। और अगर हम कोई चीज़ लेते हैं और बदले की बात है, एक चीज़ ले रहे हैं बदले में दूसरी चीज़ दे रहे हैं, बुक ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो फॉर का प्रयोग होता है। और मेजरमेंट के लिए बाय द लीटर, बाय द मीटर, उसमें बाय का प्रयोग होता है। अब आप देखिए बाई, ऑन और फ्रॉम का प्रयोग। आप जानते हैं सी केम बाई बस, हम कहते हैं भाई वो कैसे आई, भाई बाई बस आई है, बाई ट्रेन आई है, ट्रेन में आई छोटा हुआ है, अभी लगा देते हैं, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई साइकिल, बाई स्कूटर। तो सी केम बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई साइकिल, बाई स्कूटर। तो किसी भी हम अगर हम साधन की बात करें, कहीं से भी वो आई है तो उसको हम बाई कहते हैं कि कैसे आई वो, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्कूटर। लेकिन अगर कहेंगे मोहन केम ऑन फुट, पैदल के लिए आता है ऑन फुट, मोहन केम ऑन फुट, या ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, है ना, ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, है ना, बैक के लिए भी ऑन का प्रयोग होगा। दे केम, अगर कहीं से आने की बात करें, ये तो थे बस से आने की, ट्रेन से आने की, तो बाई बस, बाई ट्रेन। लेकिन अगर वह आगरा से आए, दिल्ली से आए, तो फ्रॉम आगरा, फ्रॉम दिल्ली, है ना, दे केम फ्रॉम आगरा, में आगरा से आए, दिल्ली से आए, कहीं से आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक हमने सेंटेंस लिखा है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। तो सूर्य सोर्स के लिए, स्रोत के लिए, हमें वो चीज़ कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। दे फैच वाटर फ्रॉम द वेल, में पानी लाए, कहाँ से लाए, क्या स्रोत था, वेल से, कुएं से। तो सोर्स के लिए यानी कि स्रोत के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्कूटर, लेकिन ऑन फुट और ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम आगरा, फ्रॉम दिल्ली, और ऊर्जा वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, वाटर कहाँ से लाते हैं, फ्रॉम द वेल। तो सोर्स के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। हम मेड ऑफ का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हम किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं, लेकिन पहली वस्तु का अस्तित्व विद्यमान रहता है। जैसे अगर कोई चीज़ सोने की बनी है, अब भी वो सोना ही है, तो देखो माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो मेड ऑफ कहेंगे क्योंकि अब भी वो सोना ही है। अगर टेबल लकड़ी की बनी है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी की बनी है, अब भी वो वुड है, लकड़ी है ना। लोहे की कोई चीज़ बनी है, अभी वो लोहा ही है, उसका अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पुराना उसका गुण विद्यमान है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, कि मिठाई बनाई जाती है दूध से, अब दूध का अस्तित्व खत्म हो गया, वो मिठाई बन चुकी है, तो ऐसे में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, है ना, रोटी बनाई जाती है आटे से, अब आटे का कोई अस्तित्व उसमें नहीं है, तो अगर उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है तो मेड ऑफ का प्रयोग करिए आप, और अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है पहले वाली वस्तु का, तो मेड फ्रॉम का प्रयोग करिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अब आप देखिए बाई और विद का प्रयोग, इन दोनों में कंपैरिजन करने हैं, बाई और विद में। द कैट वाज किल्ड बाय द डॉग, आपको पता है पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग होता है, बाय द डॉग, बाय द किंग, बाय द, तो द कैट वाज किल्ड बाय द डॉग। यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि सजीव के लिए बाय का प्रयोग कर लीजिए और निर्जीव के लिए विद का प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। द कैट वाज किल्ड बाय द डॉग, तो बाय द डॉग कर दिया। लेकिन आप देखो द टीचर बीट हिम, टीचर ने उसको पीटा, कैसे पीटा, विद स्टिक, कैसे पीटा, विद स्टिक, किसी साधन के लिए विद स्टिक। सी रोट दिस लेटर विद पेन, उसने लेटर लिखा विद पेन, कैसे लिखा है, विद पेन, तो विद स्टिक, विद पेन। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, यहाँ पर इसका अर्थ तक है, वह इस कार्य को समाप्त कर लेगा कल तक। यहाँ पर इसमें फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में तक के लिए बाई का प्रयोग होता है, यहाँ पर इसकी हिंदी जो आती है वो तक आती है। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, वह कल तक इस कार्य को पूरा कर चुकेगा। तो और आपको पता है इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 8 बजे, इसे भी गलती करते हैं बच्चे, इसको आप देखें कंपटीशन में बहुत आ जाता है सेंटेंस, हालांकि हल्का फुल्का सेंटेंस है लेकिन आता है। इन माई वॉच आता है लिखा हुआ, लेकिन हम
नहीं करना है, हमें इन नहीं करना है, ठीक है, हमें बाय लिखना है। इट इज़ 8 o'clock बाई माई वॉच। आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विद का प्रयोग साथ के लिए, दोस्तों के साथ के लिए। अब देखते हैं ओन अपॉन ओवर अबोव ऑन टू, ऑन अपॉन ओवर अबोव ऑन टू का प्रयोग, ये बहुत अच्छा प्रयोग है, एक साथ देखना है। देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, स्थिर अवस्था, पहले से ही बुक टेबल पर अगर पड़ी हुई है या रखी हुई है तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, तो स्थिर अवस्था के लिए ऑन। लेकिन अगर टेबल के ऊपर कोई गति हो रही है, द कैट स्प्रैंग, उछली अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल पर उछली, गति की अवस्था है तो अपॉन। अगर स्थिर अवस्था में कोई चीज़ टेबल पर रखी हुई है तो ऑन द टेबल, और गति की अवस्था है तो अपॉन द टेबल। द सन इज शाइनिंग ओवर आवर हेड्स, है ना, सूरज चमक रहा है हमारे सर के ऊपर, यानी कि नीचे की वस्तु को न छूने की अवस्था, हमारे सर के ऊपर बहुत ऊपर, ठीक है ना। ओवर, इसमें ओवर का प्रयोग होता है जब नीचे की वस्तु के ठीक सीधी ऊपर हो लेकिन न छूने की अवस्था। प्लेन, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, हवाई जहाज उड़ा हमारे कस्बे के ऊपर से, तो वो ऊपर से, नीचे की वस्तु को न छूने की अवस्था और ऊपर से उड़ा। एक रूल्ड के साथ भी और का प्रयोग हो जाता है, जैसे अकबर रूल्ड ओवर द कंट्री, कि अकबर शासन करता था पूरे देश के ऊपर, ओवर द कंट्री। और एक ये ऐसा ही सेंटेंस ये भी है, इसको ध्यान रखना, इसमें छू भी रही है बात, लेकिन ध्यान देना सेंटेंस बिल्कुल अलग है, पूरे को ढके हुए। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कृपया इस क्लॉथ को फैलाओ पूरी टेबल के ऊपर, पूरी टेबल को ढके हुए, पूरी टेबल को ढके हुए, इस पर ध्यान देना, बहुत अच्छा सेंटेंस है अकबर वाला भी, और ये दोनों को आप पढ़ना। हर नेक वाज अबव द वाटर, और अबव का क्या, अबव का मतलब ऊपर होता है, सभी का मतलब ऊपर है, अबव का मतलब ऊपर है, किसी से ऊपर। हर नेक वाज अबव द वाटर, उसकी गर्दन पानी के ऊपर थी, यानी कि पूरा पानी में डूबी हुई गर्दन पानी के ऊपर। ये बिलो का उल्टा हो सकता है, नीचे का ऊपर, यानी कि थोड़ा किसी चीज़ से ऊपर, अबव का प्रयोग। और ऑन टू का प्रयोग करते हैं हम तल परिवर्तन, ये हालांकि बहुत कम दिया हुआ है कुछ बुक्स में। तल परिवर्तन मानिए हम मेज से उठाकर कोई चीज़ ऊपर सेब पर रखते हैं, सेब की मेज पर रखते हैं, या मेज से फर्श पर रखते हैं, तो जब उसका तल परिवर्तन होता है तो हम लेवल के हिसाब में उसका ऑन टू का प्रयोग करते हैं। द बुक्स फेल ऑन टू फ्लोर, द बुक्स फेल ऑन टू फ्लोर, यानी कि फर्श पर वो गिर गई, उसका तल बदल गया, तो ऐसी जगह हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। और ये सारों को आप एक बार फिर से मेरी वीडियो देखें। और फिर मैं कहना चाहूँगा, इन टू का अलग कंपैरिजन है, इन एट का अलग है, एट फोर का और बाई का अलग है, सबका अलग अलग कंपैरिजन दिया है, इनको आप देखें। किसी भी बुक में ऐसे कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। एफई चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट अभी पार्ट 2 इसकी वीडियो आने वाली है, उसको ज़रूर देखिए, पिछली सारी वीडियो देखिए, आपको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होता चला जाएगा, कंपटीशन के लिए भी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।